दुशासन मत बन। मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपने मणिपुर की घटना सुनी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। #मणिपुर हम शर्मिंदा हैं। हाँ, मणिपुर हम शर्मिंदा हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। मणिपुर की बहनों, हम पूरे इंडिया की तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। आपके साथ जो भी हुआ और जो हो रहा है, इसकी कोई माफ़ी तो नहीं, और ना तो हम आपके दर्द को कम कर सकते हैं, क्योंकि हर दर्द से बड़ी पीड़ादायक होती है किसी की इज्जत को शर्मसार करना। मणिपुर के बहनों, आपके साथ जो हुआ उसको देख आज पूरा भारत शर्मिंदा है और पूरे भारत की नज़रें झुकी हुई है। हम आपके लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, पर अपनी लिखने की कला से, अपने बोलने की कला से आपके दर्द को दिखा सकते हैं, ताकि आपको न्याय मिल सके और लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि स्त्री का अपमान यानी अपनी धरा का अपमान और माता का अपमान होते हम नहीं देख सकते। आज की पोइट्री मेरी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो धैर्यपूर्वक पूरी सुने, क्योंकि पीड़ा भी बड़ी है तो बातें भी बड़ी होगी। प्लीज़ अंत तक ज़रूर सुनिएगा। भगवान ने कितनी प्यारी धरती हमें बना कर दी थी। इस धरा को राधा रानी जैसी सजा कर दी थी। हमें इंसान बनाया था, इंसानियत ही ना रही। खुद को हमारे करीब बसाया था, अब भगवान के लायक धरती भी ना रही। राक्षसों से क्या तुलना करें, इतने बुरे राक्षस भी ना थे। इंसानियत ही ना रही तो ये धरा पवित्र भी ना रही। भगवान सोच रहा होगा बैठकर, देख रहा होगा मन कसोट कर, हर तरफ बस बुराइयां पले, हर हृदय में बस छल पल रहे। मणिपुर के इस कृत्य ने शर्मसार कर दिया हमें। नग्न करके स्त्री को तूने बेकार कर दिया हमें। शर्म से झुकी है आज हर नज़र, गिरी है आज। कितने और गिरोगे तुम, शर्म से मरोगे तुम। भगवान कह रहे हैं, ये धरती मेरी नहीं हो सकती, इस कृत्य में मैं भागी नहीं हो सकता। आज ही करूँगा मैं इस धरा का नाश। मैं आ रहा हूँ कल की बन के तुम्हारे पास। ना जाने कितने पाप को तू खेल की तरह करता जाएगा। ऐसी क्या सनक है तुझ में, अब तू स्त्रियों को नग्न घुमाएगा। सुन बेटा, तू इंसान ही है और कली के सहारे ये तेरे कर्म भी काले हो गए हैं। जल्द आऊँगा मैं, इस काल के नाश को तेरे सामने दिखलाऊँगा मैं। हर जगह जगह पे है दुराचारियों की भीड़, हर तरफ हुए हैं दंगे, गिरती पक्षियों की नीड़। स्त्रियों की इज्जत को तूने सरेआम बेचा है। न जाने कितनी मासूम को अंधेरे में तूने नोचा है। लिटरली जब मैंने मणिपुर में हुए दुष्कर्म के बारे में सुना तो आंखें नम थी। मन में कई सवाल थे। क्यों? हाँ क्यों? वो बच्चियाँ थी, किसी माँ की बच्चियाँ थी, किसी पिता की मान थी तो किसी भाई की जान थी। सिर्फ मैं नहीं, आज पूरा देश हम पे थूक रहा है। घिन आती है सोचकर, तू हजार था, सबकी सोच पे कल ही सवार था। और तू रोक सकता था, इस कृत्य को रोक सकता था। तूने इस धरा को शर्मसार कर दिया। धरती भी एक माँ है, उसे तूने अपमान से भर दिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण कह चुके हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब अधर्म बढ़ता है, तो सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। ऐ पापी इंसान, तू स्त्री को बड़े शौक से अपमानित कर रहा है, उसे कठपुतली की तरह नचा रहा है। पर याद रख, मैं आऊँगा और तब तू खौफ जाएगा, इस भीड़ में भी तू अकेला हो जाएगा। तब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा, तू जीने की आस तो छोड़, मौत से भी डर जाएगा। स्त्री का अपमान मेरे अश्रु हैं, उसकी ओर बढ़ते हर हाथ मेरे शत्रु हैं। अंत में मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ उन बहनों से, उन माँओं से, उस पिता से और उस भाई से जिनकी बेटी की इज्जत को उतारा गया, जिसकी बहन को सरेआम नोचा गया। हम शर्मिंदा हैं मणिपुर, हाँ हम शर्मिंदा हैं।